मुझसे कोई प्रश्न कर रहा था कि ठाकुर जी को कथा में लाना जरूरी है क्या। मैंने कहा आपकी इच्छा है। बोले काफी लोग लाते हैं, काफी लोग नहीं लाते, दोनों में क्या अंतर है। तभी एक माता ने कहा कि वो तो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, तो हमारी क्या सामर्थ्य जो हम उनको कथा में ले जा सकें, कथा सुना सकें। तो कहने का तात्पर्य जो भगवान का स्वरूप हम अपने घर में रखते हैं, ठाकुर जी को घर में रखते हैं, ये क्या है, अर्चा अवतार है। इनके अनुसार जैसे वेदों में शास्त्रों में भगवान की सेवा लिखी है, ऐसी सेवा करने की सामर्थ्य तो हमारे अंदर है नहीं, तो फिर कैसी सेवा करें। एक समय की बात है कि श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज जी, अभी की कलिकाल की बात है, हमारे जो जितने भी ब्रज के ठाकुर हैं, बिहारी जी, राधा रमन लाल जी, राधा वल्लभ जी, इनको संगीत से बड़ा प्रेम है और सबके राग जो है प्रसिद्ध हैं। इस राग को सुनाकर ठाकुर जी को जगाना है, इस राग को सुनाकर सुलाना है, इस राग को सुनाकर भोग लगाना है। तो नित्य राग भोग की सेवा होती है। तो प्रातःकाल ठाकुर जी को जब जगाया जाता, श्री गिरिराज जी वाले को, गिरिराज धरण भगवान को, तो राग भैरव बजाया जाता। तो एक नया पहरेदार उस दिन आया, सुबह बुलाया गया। उस समय भगवान को जगाया जा रहा था राग भैरव सुनाकर। व्यवस्थापकों ने उससे बातचीत करी, बोले तुम रात्रि की सेवा करना, रात में तुम्हें 9 बजे से और सुबह 5 बजे तक यहाँ पर चौकीदारी पहरेदारी करनी है। तैयार हो गया, पर राग भैरव जरा सा सुन लिया था तो वो याद हो गया। संगीत का तो ज्ञान था नहीं, और रात को राग विहाग गाकर भगवान को सुलाया जाता है। ये राग विहाग है, इससे पहले भी आप भैरव सुन रहे थे। तो ठाकुर जी को शयन कराया, पहरेदार पहरा देने लगा, पर सुबह का वो राग, वो भजन, वो उसे याद आने लगा कि सुबह जब मैं आया था तो क्या हो रहा था मंदिर में, दिन में तो आया नहीं। तो उसी राग को गुनगुनाने लगा। जैसी राग भैरव गाने लगा, ठाकुर जी जो लेटे थे राग विहाग सुनकर, राग भैरव सुनकर तुरंत उठकर खड़े हो गए। देखा अभी तो 4 बजे नहीं, मुझे तो 4 बजे उठाया जाता है इस राग से, 10 मिनट पहले तो मुझे राग विहाग गाकर सुनाया गया है और अब मुझे जगाया जा रहा है। ऐसा क्यों? तो सारी रात गुनगुनाता रहा। ठाकुर जी बैठे रहे कि अब ये गाना बंद हो और मैं सो लूं थोड़ी देर, अब ये गाना बंद हो मैं सो लूं। सुबह के 4 बज गए, पहरेदार घूमता रहा, गुनगुनाता रहा, घूमता रहा, गुनगुनाता रहा। 10 मिनट पहले वो बंद हुआ, ठाकुर जी लेटे, गोसाई जी आए, भगवान का श्रृंगार किया, आरती करने लगे तो भगवान की आंखें बंद हो जाए। गोसाई जी समझ गए क्या बात है, तुरंत पट बंद किए कान में। ठाकुर जी क्या बात है, सोई नहीं रात को? बोले कहां सोता, तुम ऐसा सेवक छोड़ गए थे जो रात भर राग भैरव गाता रहा और मुझे जगाता रहा। तुरंत गए गोसाई जी, उसको बुलाया, क्या गा रहे थे? राग भैरव गा रहे थे। मुझे संगीत नहीं आता, गा के सुनाओ। वही गाया। बोले हाँ ये तो राग भैरव है। तुम्हारे गाने के चक्कर में हमारे ठाकुर जी नहीं सो पाए, जाओ आज से तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, मत आना। भाई गिड़गिड़ाने लगा। बोले अभी तो चले जाओ, चाहे बाद में तुम्हें रख लेंगे। ठाकुर जी की एक रात की नींद तुमने खराब कर दी। अब रात्रि का समय हो गया, फिर राग विहाग गाया, ठाकुर जी को लिटाया गया, ठाकुर जी लेट गए, सोए नहीं। गोसाई जी ने थोड़ी देर में चेक किया, फिर बैठे। क्या बात है पूछा, गोसाई जी आज का तो नींद सी ना आ रही,
बोले चौ कहा बात है गई। अरे सारी रात राग भैरव सुन सुन के मोकू राग भैरव की आदत सी है गई है। वाय बुलाओ और आज से मैं राग भैरव ही सुनकर सोया करूंगा। यही स्थिति हमारे घर वाले ठाकुर जी की है कि शास्त्रों के अनुसार हम उनकी सेवा नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर के सदस्य के रूप में जब हम ठाकुर जी को घर में ले आते हैं तो जैसा भोजन हम करते हैं ऐसा ही ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। जैसे वस्त्र हम पहनते हैं वैसे ही वस्त्र अपने ठाकुर जी को पहनाते हैं। हम भी जब आश्रम में रहते हैं घर में, जैसे आप सब हम सब सिंपल कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी भी आश्रम में पहनते हैं। जब कोई विशेष उत्सव होता है, जैसे हम और आप श्रृंगार करते हैं, सजते हैं, ऐसे ठाकुर जी भी श्रृंगार करते हैं। इसलिए अर्चा अवतार भगवान की जो प्रतिमा हमारी सेवा लेने के लिए वो हमारे घर में पधारते हैं कि हम हमारे अनुसार वो हमारे साथ रह सकें। उनके अनुसार तो हम हो नहीं सकते, पर उन्हें ही हमारे अनुसार होना चाहिए, होना पड़ता है। इसलिए हमें कथा में ठाकुर जी को लाना चाहिए कि जब अपने अनुसार भगवान को आपने ढाल ही लिया है, अपने घर का सदस्य मान ही लिया है, तो जब सारे सदस्य कथा श्रवण करने आते हैं तो ठाकुर जी क्यों नहीं आ सकते।